जनरल मोटर्स ने भारत में अपनी प्रीमियम सेडान कार शेवरले क्रूज की 22,000 यूनिट को रिकॉल किया है। शेवरले क्रूज की इग्निशन सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इन सभी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग 2009 से 2011 के बीच हुई थी। कंपनी का ये कहना है कि इन सभी यूनिट की रिपेयरिंग फ्री में की जाएगी। कंपनी ने कस्टमर्स को अपने नजदीकी सेंटर्स पर कार ले जाने को कहा, जहां रिपेयरिंग में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। जरूरत पर कंपनी इग्निशन सिस्टम रिप्लेस भी कर सकती है। इसके लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। हम आपको बताएं, और एनपीए बेचने के लिए नए नियम सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल आरबीआई ने एनपीए बेचने के लिए नए नियम जारी किए हैं। बैंकों को एनपीए बेचने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं और आरबीआई के मुताबिक बैंकों को एनपीए की समीक्षा करने की जरूरत है। बैंक दूसरे बैंकों को भी एनपीए ट्रांसफर कर सकते हैं। एनबीएफसीज वित्तीय निवेशकों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक एनपीए बेचने के नए नियम जारी किए गए हैं। आरबीआई ने एनपीए बेचने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बैंकों को एनपीए की समीक्षा करने की जरूरत है। बैंक दूसरे बैंकों को भी एनपीए ट्रांसफर कर सकते हैं। एनबीएफसीज वित्तीय निवेशकों को भी कर सकते हैं ट्रांसफर। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा से बात करते हैं। ब्रजेश, इस पूरी खबर पर और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बेसिक जो चीज आरबीआई ने साफ करने की कोशिश की है कि बैंक की जो एनपीएस हैं उनको किस तरह से इवेल्युएट किया जाए, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर उनकी क्या एक ब्रॉडर पॉलिसी हो। जैसे एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज कही गई है कि अब एक बैंक अपना एनपीए दूसरे बैंक को या किसी एनबीएफसी को या किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को चाहे तो बेच सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ये, यानी बैंकों के लिए यहाँ पे एक रिलीफ है। दूसरी चीज ये कही गई है कि जो भी एनपीए इस तरह का हो, मैनेजमेंट को पहले ही उसको आइडेंटिफाई करना होगा, करने की प्रोसेस शुरू करनी होगी। क्या एनपीए यानी कोई डाउटफुल एसेट अगर है जो भविष्य में जाकर एनपीए हो सकती है, तो उसको उसको बोर्ड लेवल पे जाकर के उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके लिए पॉलिसी बनानी होगी और उसको इवेल्युएट करते रहना होगा। और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि बैंक ने एक वैल्यूएशन तय कर दी तो फिर वही वैल्यू निकाला जाएगा, बल्कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए जो एक्सटर्नल वैल्यूएशन करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी इसमें हेल्प ली जाए। तो ये जो पूरी पॉलिसी है आरबीआई की, ये इसका मकसद ये है कि जो एनपीए सेल होता है इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और बैंक टाइमली और स्मूथली आइडेंटिफाई कर पाए और इसका रास्ता खोज पाए। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, देश में दाल की कोई कमी नहीं। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा इस साल उत्पादन बढ़ने वाला है और सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई कर रही है। पासवान ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले कहते थे कि अरहर मोदी, लेकिन अब हर घर में अरहर है। इससे पहले सरकार ने नैफेड और एफसीआई को कर्नाटक में एमएसपी पर मूंग खरीदने के निर्देश दिए हैं। जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया था कि कर्नाटक में मूंग का भाव एमएसपी से करीब 20% नीचे लुढ़क गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद सरकार हरकत में आ गई है। तो घर घर आ रहा है, लेकिन सर रिटेल में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब पड़ जाएगा ना, आप लोग इम्पैक्ट पड़वाइए ना। आप कहिए ना कि जो जमाखोर लोग हैं या जो बेचने वाले लोग हैं उनकी अब खैरियत नहीं है। हमारे पास में दाल की कमी नहीं है। दाल हमारे पास में अब फसल बम्पर होने वाला है। हमने किसानों के लिए जो राहत का दिया है, एमएसपी तय किया है, उससे किसान प्रोत्साहित हैं। जरूरत पड़ेगी तो जो आयात में हम जो है उसको कमी रहने के लिए नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार कल नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। राज्य सरकार कल नमक की खेती वाली जमीनों का सस्ते मकानों के लिए इस्तेमाल की घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार इस जमीन का इस्तेमाल 1.5 लाख मकान बनाने के लिए करेगी। दक्षिण मुंबई के इलाकों में जर्जर इमारतों की मरम्मत, बीडीडी टॉल के रीडेवलपमेंट, ट्रांजिट कैंप बनाने जैसे कई और स्कीम्स का ऐलान किया जा सकता है। सस्ते मकान बनाने वाले बिल्डर्स के लिए राज्य सरकार कई रियायतों का ऐलान भी कर सकती है।